Hi friends, today my topic is propensity to consume and propensity to save. आज मेरा जो लेक्चर है वह है उपभोग की प्रवृत्ति और बचत प्रवृत्ति. It is a tendency to consume and tendency to save. आय का कितना भाग खर्च किया जाता है, उपभोग किया जाता है और आय का कितना भाग बचत किया जाता है. ये इट इज ए साइकोलॉजिकल लॉ, यह मनोवैज्ञानिक नियम है, यह मनोवैज्ञानिक नेचर होता है पूरे आदमी का, अर्थव्यवस्था का, कि आय का कितना भाग उपभोग करता है, उसकी मनोवृत्ति क्या है, टेंडेंसी क्या है, उसकी आदत क्या है और बचाने की आदत क्या है. तो चलिए हम शुरू करते हैं. उपभोग की प्रवृत्ति, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. Propensity to consume means how many income he earns and what proportion of the income he consume. आय कितना है उसकी व्यक्ति है कमाता है, उस कमाई का कितना भाग वो खर्च करता है. उसी तरह सेम चीज है कि कितना आय का कितना भाग वह बचत करता है. तो सो देखिए, इसको हम बोलते हैं उपभोग प्रवृत्ति. दो बातों पर निर्भर करती है. Propensity to consume depends on two factors. First is average propensity to consume. औसत उपभोग प्रवृत्ति, इसको बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. फर्स्ट पोर्शन इज नोन एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सेकेंड पोर्शन इज नोन एज मार्जिनल propensity to consume. इसको बोलते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, दैट इज नोन एज एमपीसी. बोलते हैं एमपीसी. दिस इज नोन एज एपीसी. एपीसी होता क्या है, सी अपान वाई होता है. यह उपभोग और आय का अनुपात है. इट इज रेशियो बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम. इसका मतलब आय का कितना अनुपात, आय का कितना भाग उपभोग किया जाता है, आय का कितना भाग खर्च किया जाता है किसी एक अर्थव्यवस्था में, किसी एक इकोनॉमी में. अब देखिए, ये जो करते एमपीसी जो आपका करता है, एमपीसी जो है ये बताता है आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोग में कितना परिवर्तन होता है. इट टेल्स द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम. मीन्स हाउ मेनी इनकम चेंजेस and how many consumption changes. Due to change in income, how many consumption increase changes. ये चेंज को बताता है एमपीसी. ये उपभोग की प्रवृत्ति है. ये जनरली बताता है कि आय अगर बढ़ेगी तो कितना उपभोग बढ़ेगा. इसका मतलब है यह बताता है इट इज रेशियो बिटवीन कंजप्शन एंड द इनकम. इट इज आल्सो शोज द चेंज इन कंजप्शन एंड change in income. It is a ratio between change in consumption and change in income. तो उपभोग की प्रवृत्ति डिपेंड करती है कि आय बढ़ेगी तो कितना उपभोग बढ़ेगा. सेम चीज क्या है, प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करते हैं. सेम चीज प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करते हैं. जो हम इसकी बात करते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव, ये बताता है कि उपभोग बचाने की आदत क्या है, क्या मनोवृत्ति है, क्या साइकोलॉजिकल लॉ है कि लोग अपनी आय का कितना भाग बचाते हैं, अर्थव्यवस्था की बचत कितनी है. इसके भी दो पोर्शंस है. पहला है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. इसको बोलते हैं एपीएस. बोलते हैं एपीएस बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. यह है यस अपान वाई है. इसका मतलब इट इज रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम. इट मीन्स कि आय का कितना भाग बचाते हैं, बचत करते हैं, आय का कितना अनुपात बचा लिया जाता है. व्हाट्स प्रोपोर्शन ऑफ इनकम कैन बी सेव्ड. इट इज रेशियो बिटवीन सेविंग एंड द इनकम. सेकेंड पोर्शन इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. Marginal propensity to, this is known as MPS, marginal propensity to save. ये होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई. इट मीन्स इट इज रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन कंजप्शन.
आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बचत में कितना परिवर्तन होता है। तो दो बात है आपको हमने कहा कि उपभोग में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोग में क्या परिवर्तन होता है, एमपीसी बताता है, और एमपीएस बताता है आय में परिवर्तन के एमपीएस बताता है आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बचत में कितना परिवर्तन होता है। तो ये डिपेंड करता है कि किसी इकोनॉमिक्स की। अब इन दोनों के बीच क्या रिलेशंस है, आपका है रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, और रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। सपोज हम जानते हैं कि एपीसी इज इक्वल टू सी अपान वाई होता है और एपीएस बराबर होता है एस अपान वाई होता है। तो हम जानते हैं कि एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1। द वैल्यू ऑफ एपीसी एंड एपीएस इज इक्वल टू 1। देन वी कैन से सी अपान वाई इसको लिख सकते हैं एपीसी को, और एपीएस को यस अपान वाई लिख सकते हैं। चूंकि क्या होता है सी प्लस यस बराबर वाई होता है, वी नो वाई बराबर होता है सी प्लस यस होता है। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, वाई अपान वाई लिख सकते हैं, दैट इज 1 हो जाएगा। इसका मतलब 1 होगा। इसका मतलब ये हो गया y अपान वाई इज इक्वल टू 1, मतलब काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमेशा y की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब अगर हमको क्या है एपीसी निकालना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एपीसी देन 1, ये आपका 1 ही है। ये क्या है एपीएस इधर क्या हो चला जाएगा, तो एपीएस होगा 1 माइनस एपीएस इज इक्वल टू एपीसी। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एपीएस देन 1 ये है, 1 में से एपीएस इधर हो गया, 1 से इधर की इसको चले ट्रांसफर कर देंगे तो 1 माइनस एपीसी। देन इस तरह कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। सेम चीज ऐसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। तो हम जानते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस में क्या रिलेशन है, दोनों 1 होती है। द वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इज इक्वल टू 1। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1। हम कर सकते हैं डेल्टा सी अपान डेल्टा वाई होता है एमपीसी, और ये क्या होता है डेल्टा एस अपान क्या है डेल्टा वाई होता है इज इक्वल टू 1 कर सकते हैं। कैसे, हम जानते हैं y बराबर सी प्लस एस होता है, तो डेल्टा सी अपान डेल्टा वाई बराबर क्या होगा, मान लेते हम जानते ये होता है, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा सी प्लस क्या होता है डेल्टा एस होगा। इट मीन्स हम इसकी जगह पे डेल्टा वाई लिख सकते हैं अपान डेल्टा वाई लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 कर सकते हैं। शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं ये। और दूसरी बात हम कर सकते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। द वैल्यू ऑफ एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1। इफ सपोज यू वांट टू क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ एमपीसी देन 1 इधर है, आपको 1 माइनस एमपीसी उधर ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड में, तो एमपीएस हो जाएगा 1 माइनस एमपीएस इज इक्वल टू एमपीसी। सपोज करें इफ वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एमपीएस, सपोज करें एमपीएस को निकालना है तो 1 माइनस क्या है एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस। सपोज करिए ये होता है ऐसा। दूसरा चीज एक क्वेश्चन होता है, प्रश्न ये उठता है कि द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन बी मोर देन 1। द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन मोर देन 1। तो क्वेश्चन से क्या एपीसी का मूल्य कभी भी 1 से अधिक हो सकता है। किस केस में हो सकता है कि व्हेन देयर इज क्या है नेगेटिव सेविंग इज नेगेटिव, अगर हो बचत नेगेटिव हो। जैसे मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था, आपको सपोज करिए ये y है, ये यहाँ c है, y 0 है, c अगर आपका 100 है, तो अब देखिए c अपान y आपने कहा 100 अपान 0 करा इज इक्वल टू जो आएगा। सपोज करिए मैंने कहा y 100 है और ये क्या है 180 है, c इज इक्वल टू 180 है, क्योंकि मैंने जो इक्वेशन आपको दिया था c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8 y के आधार पर मैंने निकाला था आपको पिछले लेक्चर में। बीच वीडियो अगर मेरा देखेंगे पिछले वाला वीडियो में मैंने आपको माना है कंजप्शन फंक्शन 100 प्लस 0.8 माना हुआ है, उस आधार पर मैंने मान लिया तो इसकी वैल्यू आ गई। अगर हमने दूसरी बार माना तो इसकी वैल्यू क्या 1 आ गई। अब हम c अपान y करेंगे
मतलब ये एपीसी निकालेंगे, सी अपन वाई करेंगे, मतलब 180 बटा क्या है 100 है, मीन्स क्या है 1.8 आ गया। तो एपीसी बराबर 1.8 आ गया। इसका मतलब कब होगा, जब सेविंग निगेटिव होगी। अब आपको मैंने कहा था यहां सेविंग निकाल देंगे, y माइनस सी बराबर क्या होता है, यस होता है। अब यहां कह रहा -100 था सेविंग, यहां माइनस क्या है 80 सेविंग है। तो कब एपीसी की वैल्यू अधिक होगी 1 से, इन केस ऑफ क्या है निगेटिव सेविंग। ठीक है, तो मेरा वीडियो देखते रहिए और मेरा चैनल भी देखते रहिए, सर्वेश इकोनॉमिक्स विद सर्वेश कुमार। धन्यवाद, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।